हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अगर मान लो कि हमारे पास कोई भी बिजनेस है या छोटी शॉप है या कुछ भी, हम ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमें डेटा मेंटेन की ज़रूरत है, राइट। जैसे कि हमारे को कोई हमने परचेज़ किया तो हम उसको मेंटेन कर रहे हैं, कोई सेल किया तो मेंटेन कर रहे हैं, और एंड में हमें देखना हो कि हमारा टोटल नेट इनफ्लो आउटफ्लो कितना है ओवरऑल, और किसी पर्टिकुलर आइटम के बेसिस पे। जैसे कि यहाँ देख रहे हो आप, टेबल है, राइट। चेयर पे देख रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर चेयर पे जाऊँ तो ये आउट उसका नेट फ्लो इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, राइट। तो इसको बनाने के लिए हम सिंपल एक फार्मूला के थ्रू हम बना सकते हैं। चाहे वो डेटा इतना छोटा हो, यहाँ पर तो भी 17 रो तक है, चाहे 1700 हो चाहे 17,000 हो, हम सिंपल एक सम इफ्स का फार्मूला लगा के इसको हम बना सकते हैं, राइट। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि टेबल बनी हुई है, यहाँ पर मेरा आइटम कैटेगरी है, यहाँ पर डेबिट है, जैसे कि चेयर के अगेंस्ट में डेबिट है 1000 और क्रेडिट 0, और नेट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर मैंने रिमार्क्स कर दिया, राइट। तो रिमार्क्स में क्या है, सेल है, तो मतलब चेयर की सेल्स हुई तो हमारे पास 1000 रुपये आए। अगला एक टेबल है, डेबिट 0, 1500 हो गया, क्रेडिट मतलब कि मेरा क्या है, परचेज है, राइट। तो इस तरीके से पूरी टेबल हम बना सकते हैं कि हमने क्या सेल किया, क्या परचेज किया। अब मैंने यहाँ पर अगर गया और मैं यहाँ पर देखा, मैंने टेबल क्लिक किया तो देखो मेरा टोटल 4500 का सेल है, इतना पैसा आया मेरे पास, परचेज 2500 का है। तो नेट इनफ्लो आउटफ्लो में क्या हुआ, इनफ्लो है 2000 का मेरे पास इनफ्लो है, राइट। अगर मैं चेयर कर दूं तो चेयर पे क्या आ रहा है, सेल्स 2500 आ रहा है, परचेज कितना आ रहा है 3500, तो मतलब कि ये आ रहा है 1000 रेड में। रेड का मतलब हो गया आउटफ्लो है, मतलब कैश मेरे पास अभी इतना 1000 से कम है, क्योंकि मैंने परचेज ज़्यादा किया और सेल मेरी कम हुई है, ठीक है ना, इस तरीके इसलिए। और इस तरीके से हम इस डेटा को कैसे मेंटेन करते हैं, तो आओ देखो। सबसे पहले आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल बनाने के लिए तो आप सीधा क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ये मान लो हमने क्या किया, कॉपी किया पहले यहाँ पर इस तरीके से, राइट। अब यहाँ पर आपको टेबल बनाने के लिए आपको टाइप करना है, वो आप टाइप खुद कर लेना, राइट, क्योंकि टाइप करने में जाएंगे तो बहुत टाइम ज़ाहिर होगा। तो यहाँ पर बस थोड़े से अमाउंट चेंज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ अमाउंट देख लेते हैं, चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना ही कर दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमने इसको लिया खाली पहले, और हम यहाँ पर आके हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया डेटा को, ठीक है ये। और एक काम करते हैं, हम पहले सारी सेल्स को कलर को वाइट कर देते हैं। अब यहाँ से इसके कलर को लेके कॉपी करके यहाँ से कंट्रोल ऑल्ट वी का बटन दबाता हूँ और यहाँ से पेस्ट स्पेशल का ये आपका खुल गया। इसको यहाँ पर फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा पूरा का पूरा ये कलर वाला फॉर्मेट आ गया, राइट। अब हमें ये करना है, ये डिटेल्स कैसे लानी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आइटम वाला है पहले इसको कॉपी कर लेंगे एक जगह, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो डेटा पे गए, यहाँ से डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, तो आपको ये आइटम को डुप्लीकेट करके ओके कर दो, तो आपका टोटल जितना आइटम है वो टोटल आपके आइटम यूनिक हो गए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो मल्टीपल टाइम्स हैं, चेयर्स, टेबल, शूज़, जीन्स, मल्टीपल टाइम्स, तो इसको यहाँ पर मैंने ऐसे यूनिक कर दिया, डुप्लीकेट हटा दिया, राइट। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला लगाना है हमें, फॉर्मूला लगेगा सेल्स और परचेज पे, राइट। तो फॉर्मूला लगेगा हमारा क्या, सम इफ का, इफ्स सम लगाओ, आई एफ और एस, ये वाला सम इफ्स का, राइट। ब्रैकेट ओपन हो गया। अब कह रहा है सम रेंज, तो सेल्स का सम कहाँ पर, सम रेंज क्या होगा, डेबिट वाला, क्योंकि आप देख रहे हो जहाँ पर सेल्स है वो अमाउंट हमारे डेबिट में है, यहाँ सेल्स है यहाँ अमाउंट डेबिट में है, सेल्स है यहाँ डेबिट में, और जो परचेज है वो क्रेडिट में है, जो परचेज है वो क्रेडिट में, राइट। तो सम रेंज मुझे क्या करना है, डेबिट वाला कॉलम सारा का सारा ऐसे रेंज लेना है, ठीक है। और यहाँ पर F4 दबा दोगे तो आपका सेल्स लॉक हो गए सारे, ये रेंज लॉक हो गए, ठीक है। अब कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया मुझे क्या देना है कि भाई सेल्स है या परचेज है, तो मेरे को बेसिकली सेल्स का रेंज चाहिए कि सेल्स हो, जहाँ जहाँ भी ये सेल्स हो उसका, और डेबिट वैल्यू उसका टोटल हो जाए, ठीक है। तो मुझे क्राइटेरिया रेंज 1 में क्या लेना है, ये रिमार्क्स वाला पूरा का पूरा कॉलम लेना, इसको भी F4 से इसको भी हमें फ्रीज कर देना, राइट। अब हमने क्या लेना है, क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 में क्या लेना है मुझे, ये मैं इस वाले हेडर को ले लूँगा, सेल्स को, क्योंकि मुझे जितने भी इस पूरे टेबल में जितने भी जहाँ पर भी सेल्स दिखेगा उसको, उसके अगेंस्ट में जो वैल्यू होगी उनको वो टोटल कर देगा, राइट। तो इसीलिए मैंने क्या किया, पहले डेबिट ये सम रेंज को कर दिया क्योंकि अमाउंट वाला कॉलम हो गया, फिर ये कर दिया मैंने क्राइटेरिया 1 में जिसमें सेल परचेज लिखा हुआ है, तो जहाँ भी सेल परचेज होगा उसको देखेगा ये। और क्राइटेरिया 1 में क्या होगा, स्पेसिफिकली सेल्स,
कि इस वाले पूरे पर्टिकुलर में जहाँ जहाँ सेल्स होगा तो वो उसके टोटल वैल्यू को दे देगा, ठीक है। और मैंने इसको क्या कर, और यहाँ पर अभी मैंने फिलहाल एंटर कर दिया, तो आप देखोगे अभी आपको दिख गया 19,900। तो अगर आप इसको टोटल देखोगे तो कितना आ रहा है, ये आपका पूरा क्या है, सेल्स का ही है 19,900, राइट। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और दूंगा, यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करोगे तो आपको ना, जैसा आपका ये आ गया, तो आप इस पर क्लिक करके टैब दबाओगे तो आपका क्राइटेरिया 2 भी खुल जाएगा। तो क्राइटेरिया रेंज 2 में क्या देना है मुझे, अब मुझे चाहिए कि मैं चेयर, टेबल, जीन्स या शूज़ जो भी मेरा आइटम है उसके बेसिस पे पर्टिकुलर भी आए, कि भाई पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर आइटम के अगेंस्ट में कितना सेल्स हुआ, कितना परचेज हुआ, कितना नेट फ्लो हुआ, राइट। तो अब क्राइटेरिया रेंज 2 में क्या दूंगा, मैं लूँगा ये आइटम वाला पूरा, ठीक है। और इसको यहाँ पर F4 से दबा के पूरे रेंज को मैंने ब्लॉक कर दिया या फ्रीज कर दिया। क्राइटेरिया 2 में अब क्या दूंगा मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट कर लिया, राइट। और इसको मैं कर दूंगा ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मैंने सेलेक्ट किया सेल को, यहाँ पर डेटा, जैसे मान लो अगर मेरा डेटा पे गया, इस पे आके और यहाँ से मैंने डेटा वैलिडेशन लिया और यहाँ पर एनी वैल्यू को मैंने लिस्ट किया, ठीक। और यहाँ से सोर्स पे क्लिक करके ये चेयर से लेकर ये पूरा जो आइटम कैटेगरी इसको सिलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से क्लिक करोगे टेबल पे तो देखो आपका टेबल के अगेंस्ट में कितनी टोटल सेल हुई है, 4500। चेयर के अगेंस्ट में कितनी हुई है, 6500, राइट, ठीक है। अब इसी तरीके से हम परचेज को कर लेंगे। तो परचेज में भी क्या लगाएंगे, सम इफ्स का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन, सम रेंज करना है। तो अब परचेज के लिए क्या होगा कि मैंने क्रेडिट वाला सिलेक्ट कर लिया पूरा, ठीक, लॉक कर दिया, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज क्या होगा, वही कि मैंने फिर से ये वाला कॉलम सेल्स और परचेज वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया, इसको भी लॉक कर दिया। और क्राइटेरिया क्या होगा यहाँ पर मेरा परचेज, पहले कि मेरा परचेज को देखेगा वो, फिर देखेगा इसमें से कितने परचेज और कितने अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ, राइट। अब क्राइटेरिया रेंज 2 में क्या डालूंगा मैं कि भाई मेरा जो है ये देखेगा वो पूरा आइटम कि इसमें से कौन सा आइटम है, उसके अगेंस्ट में कितनी वैल्यू है। तो इसको भी सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पर। और क्राइटेरिया 2 में क्या डाल दिया, जो भी मैं आइटम यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, राइट। इसको मैंने ब्रैकेट बंद किया, एंटर मार दिया। तो देखो आपका क्या हुआ, चेयर का जो सेल है 6500 है और परचेज है 5500। तो नेट इनफ्लो आउटफ्लो में क्या होगा, सेल्स माइनस में आपका परचेज, राइट, ये हो गया 1000, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं टेबल कर दूंगा तो देखो ये 4500 और 3500। जीन्स कर दिया मैंने तो देखो जीन्स 5000 की सेल्स है और परचेज है 9000 की, माइनस में आ गया वैल्यू, ठीक है। तो माइनस में आ रहा है वैल्यू। अब इस माइनस के वैल्यू को मैं ऐसे तरीके से डिपिक्ट करूंगा या शो करूंगा कि मुझे पता लग जाए इसको कि हाँ भाई ये मेरा आउटफ्लो है, मतलब हमारे पास से पैसा गया हुआ है। तो उसको हम कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। कलर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, होम वाले मेन्यू पे आओ, यहाँ पर सिलेक्ट करो मोर नंबर फॉर्मेट्स पे, यहाँ कस्टम पे आ जाओ और यहाँ पर ये रेड हुआ है, यहाँ पर ##0 रेड, इसको सिलेक्ट कर लो और ओके कर दो, ठीक है। तो देखो अपने आप आपका ये -4000 हो गया, राइट। और इसको आप पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ से आप बॉर्डर दे सकते हो, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से शूज़ देखें, देखो शूज़ भी मेरा -6100 है, राइट। तो इस तरीके से, इस प्रकार से हम सम इफ का फॉर्मूला लगा के हम अपने डेटा को बना सकते हैं और हम डायरेक्टली एक ही बार में चेक कर सकते हैं कि हमारा इनफ्लो आउटफ्लो क्या है पूरे बिजनेस का, ठीक है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला और ये शीट, ये डेटा समझ आया होगा, ये फॉर्मूला भी अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कोई भी आपके क्वेश्चंस या किसी चीज़ पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़